ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का 40वां अध्याय का 18 मंत्र में से 7वें मंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। छठे मंत्र में हमने देखा है कि मुमुक्षु सर्वभूतों में निर्विशेष आत्मा का दर्शन करते हैं। आत्मा में सर्वभूतों का दर्शन और सर्वभूतों में आत्मा का दर्शन मुमुक्षु करता है। वही बात हमने ईशावास्य उपनिषद के छठे मंत्र में पढ़ी थी। मगर ये बात सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यही है सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ दर्शन। अच्छा, वही है, मगर वो आत्मज्ञान के नजदीक है, पूर्णतः आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि गत बुधवार को हमने सोचा था कि उसमें तात्पर्य भ्रांति है। क्या है तात्पर्य भ्रांति? द्वैत भ्रांति खड़ी होती है उसमें। उसका तात्पर्य ही वो है, द्वैत खड़ा होता है। द्वैत कैसे लगता है? क्योंकि जो समझ हमने छठे मंत्र में समझी थी, वो समझ द्वैत खड़ा करती है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये बात तो बराबर है, मगर उसमें एक बात की कमी रह गई है। उसकी पूर्तता के लिए ईशावास्य उपनिषद ने हमें 7वां मंत्र भी कहना पड़ा। आधार आधेय भाव समिष्ट की समझ है, वो समझ को हमें द्वैत खड़ा करने में मदद करती है। हमें तो पूर्णतः आत्मज्ञान के लिए अद्वैत बात चाहिए। सर्वभूतों में आत्मा और आत्मा में सर्वभूतों, ये दर्शन से क्या होता है? एक बात निश्चित होती है कि सर्वभूतों में आत्मा यानी आत्मा अलग है और सर्वभूत अलग है। सर्वभूतों में आत्मा माने सर्वभूत आधार है और आत्मा आधेय है। आत्मा में सर्वभूत माने आत्मा आधार है और सर्वभूत आधेय है। ये दोनों बात हमें समझी, मगर आधार आधेय भाव सम्मिलित होने के कारण द्वैत खड़ा होता है और पूर्ण आत्मज्ञान अद्वैत के बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए छठे मंत्र के बाद ईशावास्य उपनिषद हमें 7वां मंत्र बता रही है। ये 7वां मंत्र का अध्ययन चिंतन हमने गत बुधवार से शुरू किया। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। क्या बताया? जिस समय ज्ञानी ने सर्वभूत आत्मा ही हो गया, जिस समय ज्ञानी को विजानतः को सर्वभूत आत्मा ही हो गया, वही उसका एकत्व दर्शन है। और एकत्व दर्शन होने के बाद को मोहा का शोक कहा, मोह भी नहीं रहेगा, शोक भी नहीं रहेगा। छठे मंत्र में हमें बताया था तत्र को छठे मंत्र में हमें बताया था ततो न विजुगुप्सते, किसी का भी द्वेष नहीं करेंगे। किसी का भी द्वेष नहीं करेंगे यानी दूसरा तो है, दूसरा है माने द्वैत आ गया। इसीलिए उपनिषद ने यहां हमें बताया को मोहा का शोक कहा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। जिस समय जिस अधिकारी को, दो बात से हमने यस्मिन शब्द को समझने की कोशिश की थी। जिस काल में इंसान को, जिस काल में ज्ञानी को समस्त भूत आत्मा ही हो जाता है, उसी समय एकत्व दर्शन होता है। वही एकत्व दर्शन होने के बाद को मोह का शोक कहा। मगर यस्मिन का दूसरा भी अर्थ हमने समझा था कि जिस काल में नहीं, जिस अधिकारी को, जिस ज्ञानी को, जिस विजानत को समस्त भूत आत्मा ही हो जाता है, तभी उसी अधिकारी को एकत्व दर्शन होता है। और वही एकत्व दर्शन होने के बाद को मोहा का शोक कहा,
हम गत बुधवार को ये सोच रहे थे। ज्ञानी के लिए सर्वभूत आत्मा ही हो गए हैं, और सर्वभूत आत्मा ही हो गए हैं तो इसके लिए कौन सा दृष्टांत चाहिए? ये बात हमारी गत बुधवार से अपूर्ण है, उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमें समझना है कि ज्ञानी सर्वभूत आत्मा ही हो गए हैं, उसका मतलब क्या है? क्या एग्जाम्पल से समझाएंगे सब लोगों को। उसमें पहला एक एग्जाम्पल है गत जल। घट में जल और जल में घट हो सकता है कि नहीं? घट में जल और जल में घट। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवावनुपश्यति, सर्वभूता भूतेषु चात्मानं तत्र को ततः ततो न विजुगुप्सते, है कि? जल में घट में जल और जल में घट। चौथे मंत्र में भी वही बताया है, आत्मा में सर्वभूत और सर्वभूत में आत्मा। यहां एक एग्जांपल लेके उसको समझ सकते हैं कि जल में घट। यहां जो 7वें मंत्र में बताया कि जिस समय ज्ञानी को समस्त भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उसी को एकत्व दर्शन कहते हैं। और एकत्व दर्शन जिसने देखा है उसको को मोह कश होगा। मगर उसके लिए एग्जाम्पल कौन सा देंगे? तो ये एग्जाम्पल चलेगा क्या? घट में जल और जल में घट, एग्जाम्पल नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे घट को हम सर्वभूत मानेंगे और जल को हम आत्मा मानेंगे, तो घट में जल और जल में घट दोनों एक ही बात है। और ऐसा हो सकता है घट में जल भी होता है, कभी घट भी जल में होता है, हो सकता है। हमें तो समझना है कि ज्ञानी में ऐसी कौन सी समझ आ जाती है जिसमें समस्त भूत आत्मा ही हो जाते हैं। आत्मा में समस्त भूत में आत्मा, वो बात तो सही है, मगर इससे ये एक ऊपर मत होना चाहिए कि सर्वभूत ही आत्मा हो जाता है। तो उसमें ये चलेगा क्या? घट में जल और जल में घट। एग्जाम्पल देते हैं कई लोग, मगर वो एग्जाम्पल सही नहीं है। क्योंकि घट कभी जल नहीं हो सकता है और जल कभी घट नहीं हो सकता है। और इस दृष्टांत में भी आधार आधेय का भाव तो सम्मिलित है ही, इसीलिए वो पूर्ण दृष्टांत नहीं है, सिद्धांत को समझाने वाला दृष्टांत नहीं है। भले कई लोग बता रहे हैं कि घट में जल और जल में घट, वही आत्मा में सर्वभूत और सर्वभूत में आत्मा। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि ज्ञान की परम तोच आ जाती है, तभी ज्ञानी को उसी समय, जिस काल यस्मिन काले सर्वभूत आत्मा ही हो जाते हैं। होता है क्या इसमें? नहीं होता है। क्योंकि घट कभी जल नहीं हो सका है, जल कभी घट नहीं हो सकता है, अपूर्णता है। तो चलो और एक दृष्टांत लेते हैं, ये बात को समझने लिए। घट में आकाश और आकाश में घट, ये दोनों बातों सही है। घट में भी आकाश होता है और घट पूरे आकाश में होता है, ये सही बात है। मगर वो एग्जाम्पल भी जैसे सोचेंगे तो घट सर्वभूत है, आकाश आत्मा है, भूत में आकाश, भूत में आत्मा, आत्मा में सर्वभूत, इसके लिए चलेगा क्या? घट में आकाश वाला नहीं चलेगा। क्योंकि घट से तो हम पहला दृष्टांत जब भी समझे, जल में घट और घट में जल, तो जल में से तो हम घट को बाहर निकाल सकते हैं, आकाश में से तो नहीं निकाल सकते। ऐसा कभी हुआ है क्या कि मैंने ये घट आकाश में से बाहर निकाल? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्वत्र जगह पे आकाश तो है ही, जहां जहां घट जाएगा वहां, चाहे लाखों घट हमने रख दिया, सर्वभूत हमने रख दिया, फिर भी सभी घट में आकाश है। और ऐसा भी नहीं बोला जाता है कि घट आकाश में नहीं है, घट भी आकाश में है। जल से निकाला जाता है, आकाश से निकाला जाता नहीं है। होना तो दोनों में है, इसलिए उसमें भी आधार आधेय का भाव सम्मिलित है, वो भी दृष्टांत पूर्ण नहीं है। तीसरा एक दृष्टांत सोचते हैं, चलो।
गहना में सुवर्ण, और इससे उल्टा सुवर्ण में गहना। गहने को हम सर्वभूत मानेंगे, सुवर्ण को हम आत्मा मानेंगे, तो ऐसा तो होता ही है, गहने में सुवर्ण होता ही है और सुवर्ण में गहना होता है। कौन ना बोल सकता है? कोई नहीं ना बोल सकता। मगर यहां जिस सुवर्ण को गहना बनना है वही सुवर्ण में बदल आता है, वही सुवर्ण के अणुओं में थोड़ा सा परिस्थिति बदलती है, सुवर्ण के अवयव में परिवर्तित होता है। आत्मा में कभी भी परिवर्तन होता नहीं है। इसीलिए सोचेंगे कई लोग बता रहे हैं कि गहने में सुवर्ण और सुवर्ण में गहना, उसकी अवयव की स्थिति बदलती है। आत्मा में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, कभी भी बदल नहीं होता है। इसीलिए ये दृष्टांत भी उपयुक्त नहीं है। चौथा भी एक दृष्टांत सोचेंगे, चलो। तंतु में वस्त्र और वस्त्र में तंतु, सर्वभूत में आत्मा, आत्मा में सर्वभूत, ये चलेगा क्या? तंतु में वस्त्र नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये दृष्टांत भी इतना उपयुक्त नहीं। तंतु भी अलग है और तंतु सम्मिलित होकर वस्त्र बनता है। हम वस्त्र को पहनते हैं, तंतु को कभी पहनते क्या? अकेले तंतु को पहन लेते हैं क्या? तो तंतु में वस्त्र और वस्त्र में तंतु कैसी बात से हम कर सकते हैं? नहीं पहन सकते। आत्मा में ऐसा नहीं है। इसीलिए ये दृष्टांत भी ज्ञानी समस्त भूत आत्मा हो जाते हैं, ये बात समझाने के लिए पूर्णतः नहीं है। पांचवा एक दृष्टांत लेते हैं। सर्प में रज्जू और रज्जू में सर्प। शायद ये दृष्टांत प्रॉपर है, समझा? बहुत उपयुक्त दृष्टांत है, बहुत सिद्धांत को समझाने वाला दृष्टांत है। सर्प में रज्जू, रज्जू में सर्प। वैसे तो सिद्धांत हमें बता रहे हैं कि वैसे कोई सर्प पड़ा है रास्ते में, मगर ये है सर्प नहीं, वो तो रज्जू है। मगर हमें भ्रम होता है कि ये सर्प है। रज्जू को हम सर्प मान लेते हैं, सर्प खड़ा कर देते हैं, और जो सर्प मिथ्या है उसी को ही हम सत्य समझ लेते हैं, और हमें भय भी खड़ा हो जाता है कि नहीं? वैसे सर्प होता नहीं है, फिर भी सर्प होता है क्योंकि हमारे माइंड में सर्प है। वैसे तो है वो रज्जू ही, वही सत्य है, मगर हमें मिथ्या कुछ ऐसा लग जाता है कि ये रज्जू नहीं, रज्जू को हम समझते, रज्जू को हम मानते, रज्जू ने हमें मगज में बैठा ही नहीं, हमने तो सर्प बैठा दिया है, और इससे भीति भी खड़ी हो जाती। वैसे सोचेंगे तो आत्मा में सर्वभूत, सर्वभूत माने सर्प, आत्मा माने रज्जू, जो सही माने में रज्जू ही है, मगर हमने भ्रम खड़ा करके अविद्या से ऐसा खड़ा कर दिया कि आत्मा नहीं, ये जगत है, सर्वभूत है। मगर सर्वभूत वैसे तो हो सकता है कि सर्प में ही रज्जू है और रज्जू में ही सर्प है, दोनों बात सही है, क्योंकि यदि रज्जू नहीं होती तो सर्प आता कहां से? आता ही नहीं। इसलिए मानना ही पड़ेगा कि सर्प में रज्जू है और रज्जू में सर्प है, मानना ही पड़ेगा। मगर उसको सर्प मिथ्या है, फिर भी उसको देखते हमें भीति खड़ी हो जाती है। मगर उसमें सही माने में हमें किसी ने बता दिया कि सर्प नहीं है, रज्जू है, और हिला के हमने बताया, और हमने भी सही माने में मान लिया कि नहीं ये तो रज्जू है, तो सर्प चला जाएगा। सर्प कहां गया? सर्प रज्जू में ही गया। सर्प में रज्जू और रज्जू में सर्प। जब भी सच्चा मालूम पड़ जाएगा कि आत्मा वैसा ही है, यस्मिन काले सर्प रज्जू हो गया, तब कैसी घृणा, कैसा शोक, कैसा मोह, क्योंकि वैसे तो सर्प है ही नहीं, वो मिथ्या है, मगर हमने ऐसा मान लिया कि सर्प सत्य है, और जो सत्य है उसको हमने मिथ्या मान लिया। शंकराचार्य का सर्प रज्जू ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या पढ़ना चाहिए। फिलोसॉफी में एक विवर्तवाद है, विवर्तवाद है। यस्मिन काले सर्प रज्जू हो जाएगा, तभी हमारी घृणा भी नहीं रहेगी किसी के प्रति, मोह भी नहीं रहेगा, शोक भी नहीं रहेगी, भीति भी नहीं रहेगी। आत्मा में सर्वभूत विवर्त है,
विवर्त अविवेक के कारण खड़ा कर दिया है, रहते हैं। और सर्वभूत में आत्मा भी है। यदि आत्मा नहीं होता तो सर्वभूत कैसे होते? यदि सर्वभूत की भ्रांति खड़ी हुई क्योंकि आत्मा है, दोनों एक दूसरे में। इसीलिए यहां उपनिषद ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव भूत विजानत। विजानत शब्द यूज किया है, हमें सोचना चाहिए। सिर्फ जानता नहीं बोला उपनिषद ने, विजानता बोला। विजानता का मतलब होता है विविच्य जानत। कोई भी चीज को अलग अलग करके समझने की कोशिश करने का, अलग अलग करके उसके एकम से पूरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उससे विवेक खड़ा होता है। उसी विवेक पूर्ण जिसको ज्ञान हुआ है आत्मा के बारे में, उसी को ही विजानत बोलते हैं। विजानत એટલે विज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं। विज्ञान એટલે साइंस नहीं, उसको कुछ अलग अर्थ से बोलते हैं। अनुभव में आया हुआ ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव में आ जाता है। जो अनुभव में आ जाता है इसी को विजानत बोलते हैं। नहीं तो आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा चित्त स्वरूप है, वो तो सबको मालूम है, मगर अनुभव में नहीं आता है। जब तक अनुभव में नहीं आता है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। वैसे बोलने वाले तो बहुत सारे लोग थे, एक इंसान था, श्रीमद् भगवद गीता के ये श्लोक पे बोल रहे थे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान ऊपर अनन्य चित होकर कुछ काम करना चाहिए और किसी के पास नहीं मांगना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक श्लोक पे 45 मिनट का एक प्रवचन दिया। सुनने वाले सब दंग रह गए। उसमें एक सेठ भी सुन रहा था। वो प्रवचन करता उठ के सेठ के पास गया और सेठ के पास जाकर उन्होंने बोला, कैसा लगा आज की बात? सेठ ने बोला कि बहुत अच्छा। आपको अच्छा लगा ने? हमने बहुत तैयारी की थी इस प्रवचन, इस चिंतन के लिए, और आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। हमारे मठ को इतने पैसे की जरूरत है, आप दे सकेंगे? ऐसी बात बोलने वाले को अनन्य चिंतयन्ता ऊपर बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर अनन्य चित नहीं है, वो सेठ के ऊपर अनन्य चित है। उसी को बोलते हैं विजानता, नहीं बोलते क्योंकि उनको ज्ञान है मगर अनुभव में ज्ञान आया नहीं है। अनुभव में जब ज्ञान आता है उसी को विज्ञान बोलते हैं। ज्ञाता और कर्ता, ज्ञाता प्लस कर्ता इज इक्वल टू विज्ञाता, इज इक्वल टू विजानता। बहुत अच्छी बात भगवान ने उपनिषद के ये मंत्र में विजानता शब्द बता के की है। बहुत अच्छी। एक जगह पे एक अर्थशास्त्री का लेक्चर था, बहुत अच्छा लेक्चर लिया उन्होंने। इस देश की जनसंख्या का कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक लेक्चर दिया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस्ती बढ़ रही है, बस्ती बढ़ रही है तो हमारी इकोनॉमी बहुत तकलीफ में, इसको सुधारने के लिए हमारी जनसंख्या का कंट्रोल करना चाहिए। 1 घंटे का लेक्चर था, उन्होंने लेक्चर ले लिया। बाद में वो घर पे गए। वो घर पे गए तो उसको मिलने के लिए कोई महात्मा आए थे, उसके घर पे आए तो अर्थशास्त्री सर पे हाथ रख के कुछ चिंतातुर स्थिति में बैठे हुए थे उसके घर पे, चेयर पे। तभी वो महात्मा ने बोला कि अभी तो आप बोल रहे थे जनसंख्या कंट्रोल करने की बात, तभी तो कितने जुस्से में बोल रहे, अभी आप टेंशन में क्यों बैठे? वो बोल रहे हैं कि महात्मा जी, मेरे घर मेरे पुत्र को पुत्र नहीं है, मुझे मेरे घर पे पोता नहीं है, झुलाने के लिए पारना नहीं है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यहाँ मेरे बच्चे को एक लड़का दे दे। यदि अभी 1 घंटे के पहले तो जनसंख्या कंट्रोल करने की बात कर रहा था, अभी तो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि मेरे घर पे पोता चाहिए। क्या मतलब है इस बात को? उसको जानते हैं मगर अनुभव में नहीं है, जीवन में नहीं है। जो बात जीवन में नहीं है उसको विजानता नहीं बोलते। उपनिषद ने बहुत सोच समझ के विजानता शब्द यूज किया है। कई लोगों को कई सारी बातें मालूम होती है, जीवन में नहीं होती है, तभी बहुत बड़ा बफाट होता है। एक इंसान था, पति पत्नी 2। पत्नी कहीं शतरंज खेलने के लिए गया था, थोड़ा देर से घर पे आया। पत्नी कभी भी पति को रखे बगैर खाती नहीं थी, मगर इस बार उन्होंने खा लिया क्योंकि वो देर से आया तो उन्होंने देखा कि उसकी खुद की पत्नी ने खा लिया है, तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि तू हर रोज मुझे साथ खाती थी और आज क्यों पहले खा लिया। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आज कुछ गीता सुनने के लिए गई थी
और गीता सुनने के लिए गई, तभी वहां कुछ अजीब सी बात बताई थी। जो गीता बता रहे थे उस वो व्यक्ति ने बताया कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, हर एक के हृदय में उसी परमात्मा बैठा है। वो बात मैंने सुनी और सुनकर मैंने ऐसा सोचा घर पे आके कि मुझ में जो परमात्मा है वो आप में भी है। मैं खा लेऊंगा तो वो भी परमात्मा खा लेगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगी तो आपके अंदर का परमात्मा भी संतुष्ट हो जाएगा। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो के लिए ये पत्नी विजानता नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ मालूम है जीवन में नहीं। बहुत अच्छी बात विजानता के लिए बताई। तभी उसी पति ने भी ऐसा सोचा कि मैं भी थोड़ी बहुत गीता सुनकर शतरंज खेलने के लिए गया था। तभी वो गीताकार ने ऐसा बताया था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका। और एक शस्त्र उठाकर पत्नी को मारने लगा कि बोला कि मैंने गीता सुन के ऐसा सोचा था कि नैनम शस्त्र छिंदन्ति शस्त्राणि, किसी को शस्त्र छेद नहीं सकते, और मारने लगा। दोनों विजानतः गीता के बारे में नहीं है, ज्ञान है, कर्ता नहीं है। वो ज्ञाता प्लस कर्ता इज इक्वल टू विज्ञाता। विज्ञाता माने साइंस नहीं, विजानतः, विविच्य जानतः। उसका एकम को अलग अलग कर समझने की कोशिश करता है, उसी को ही बोलते हैं विजानत। उसे से ही विवेक खड़ा होता है। और दूसरा भी एक शब्द इस मंत्र में श्रुतिकार ने उपयुक्त किया है, वो हमें समझना चाहिए। सर्वभूतों में निर्विशेष आत्मा का दर्शन करके वही सम्यक दर्शन से ज्ञानी को ऐसा लगता है, विजानतों को ऐसा लगता है कि सर्वभूत ही आत्मा हो गए। सर्प और रज्जु के न्याय में सर्प दिखाई देता था, मगर उन्हें तभी मालूम पड़ा कि विकारी है सर्प, अविकारी है रज्जु। और रज्जु का सही माने में ज्ञान हो गया, तभी सर्प चला गया। कहां गया? सभी सर्प रज्जु स्वरूप हो गया। इसीलिए विजानता को सारी दुनिया के समस्त भूत आत्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, आत्मा हो गए। यदि वो हो गए, इसी को ही विजानता बोलते, वही सही अर्थ में आत्मा को जानने वाला बोलते। विजानता को ही समझाने के लिए उपनिषद ने यहां दूसरा एक शब्द रखा है, अनुपश्यति। सिर्फ पश्यति नहीं है, सिर्फ जानती नहीं है, विजानति और अनुपश्यति दोनों शब्द को समझना चाहिए। विजानत को समझाने के लिए यहां शब्द, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। एकत्व का अनुपश्यति करता है, दर्शन करता है। उसकी सिंपल भाषा में बताएंगे तो ऐसा बताना है कि पूरा जगत भगवान से भरा हुआ है, दूसरा कोई नहीं है, अनुपश्यति। मगर उसके लिए ये बोध नहीं है। एक बार मालूम पड़ गया कि सारे जगत में ईश्वर के बगैर कुछ है नहीं, ईशावास्यम इदं सर्वम, ऐसा मालूम पड़ गया, वो बात नहीं है। उसको लगता ही है और सतत लगता है। एक बार लग गया, सुन लिया, एक बार उपनिषद का कोई चिंतन प्रवचन सुन लिया और समझ में आ गया कि सारे जगत में ईश्वर भी है, मगर हमें वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो हमें बोध एक बार होता है, सतत नहीं होता है। ऐसी एक बार बात होने की यहां श्रुति बात नहीं कर रही है। यहां तो ये बोध सतत जीवन में 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज परमानेंट बॉर्न से डेथ तक याद रहना चाहिए। वो हमें याद नहीं रहता है। यदि किसी को ऐसे सतत बोध हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अनुपश्यति। हमें तो कोई भी बात अनुपश्यति नहीं है। प्रतिक्षण हमारी सब बात बदल रहती है, बदलती है। सुबह में खड़े होते हैं तो हमें क्या बनना वो सोच के खड़े होते हैं। बहुत कुछ स्वप्न रखते हैं, शाम को घर पे आते हैं तो सभी स्वप्न खत्म हो जाते हैं। हम बनना क्या चाहते हैं बन क्या जाते हैं, क्योंकि हमारा हर रोज बनने का स्वप्न कुछ अलग अलग है। एक लोमड़ी थी, सुबह में दौड़ रही थी, तभी सुबह के 8 बजे थे। सुबह में 8 बजे थे, ऐसे पश्चिम दिशा में दौड़ रही थी,
तभी सुबह के 8 बजे जब सूरज ये साइड पे था, इसका बहुत बड़ा छाया पड़ रहा था, परछाया उसको क्या बोलते हैं, छाया पड़ रहा था उसका बहुत बड़ी। वो लोमड़ी ने सुबह 8 बजे देखा कि मैं कितनी बड़ी हूं, क्योंकि उसके पास तो कोई आईना नहीं था, उसके पास वेद नहीं था, उसके पास उपनिषद नहीं था, तो वो देख के लौकिक बुद्धि अव्यवसायित में क्या हो जाती थी उसको, तो वो उसका छाया देख के ऐसी बहुत बता रही थी, ओह मैं कितनी बड़ी हूं, मुझे आज 3-4 हाथी खाने के लिए चाहिए, इतनी बड़ी मैं हूं। क्यों, तो दौड़ने लगी, करीबन 4 घंटे तक दौड़ी, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। जब 12 बजे और उन्होंने देखा तो वो लंबी नहीं थी, क्योंकि सूरज तभी ऊपर आ गया था, सूरज तभी उतर होता, उसका छाया ही नहीं था। छाया देख के वो माप रही थी कि मैं कितनी बड़ी हूं। अभी उसको मालूम पड़ा कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटी हूं, सुबह गिर गई, सो गई, और खाना कब मिला, क्या खाया, कितना खाया, वो भी उसको समझ में नहीं आया। इंसान का भी ऐसा है, सुबह में उठते हैं तभी बहुत दौड़ते हैं, उसको प्रतिक्षण बदलने वाली बात होती है, कोई भी एक चीज में वो स्थिर नहीं है, इसीलिए कोई भी बात में हम अनुपस्थिति नहीं बता सकते। यहां तो श्रुति का ये उद्देश्य है कि जिसको मालूम हुआ कि सर्वभूत इस जगत में समस्त भूत आत्मामय हो गए हैं, ऐसा जिसको मालूम पड़ा है, वो एक बार नहीं, वो विजानता है, वो अनुपस्थिति है, उसको बार बार नहीं, परमानेंट ऐसा लगता है कि सर्वभूत आत्मा स्वरूप है, हो गए, हो ही जाते। रज्जु में आप कोई आपको बता देंगे ईशावास्य उपनिषद जैसा कि भाई आप मत घबराओ, सर्प नहीं है, ये रज्जु या हाथ में उठा के देख लो, यदि आपने देख लिया तो सर्प जाएगा कहां, सर्प रज्जु में हो जाएगा। इस दुनिया में समस्त भूत यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवात् भूत विजानत, सभी भूत अभूत हो जाएंगे। अभूत माने गायब तो नहीं बोल सके, सभी भूत आत्मा में हो जाएंगे, आत्मा ही हो जाएंगे सभी भूत। इसी को ही जानने वाले को विजानतः बोलते हैं, और विजानतः जो है उसी को ही तत्र को मोह क शोक, यदि हो गया तो एकत्व दर्शन अनुपश्यति बोलता है उपनिषद। सतत दिखाई देता है, हमें कुछ सतत नहीं है, हमारी प्रीति भी कंटिन्यूस नहीं है, प्रेम करते हैं तो हमारी कंटिन्यूस है, वो भी क्षणिक। अध्ययन करना चाहिए। शादी से पहले किसी लड़की को हम मिले और उसको जो प्रेम करते हैं, सोचो जिसका नसीब अच्छा और वही लड़की से शादी हो गई, तो शादी होने के बाद, शादी होने का पहले का प्रेम रहता है क्या, प्रतिक्षण बदलने वाला है। और जो लड़की को 7 जन्म तक साथ रखने की बात करता है, वो शादी होने के 7 साल के बाद डाइवर्स में चला जाता है। कहां गया प्रेम? भी प्रतिक्षण बदलने वाला है, हमारे प्रेम भी अनुपस्थिति नहीं बोला जा सकता। हमें देखना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमारी विरक्ति भी अनुपस्थिति नहीं है क्या? सोचो, एक इंसान की पत्नी गुजर गई, इतनी विरक्ति आ गई कि अभी उसको ऐसा लगा कि मुझे कुछ जीना ही नहीं है, अभी मुझे कुछ जीना ही नहीं, मुझे उसके साथ जाने दो। कई लोगों ने रोका, समझाया, बताया, उसके बच्चों के लिए आप जी लो, 2-3 साल हो गया, बाद में उन्होंने दूसरी शादी की, तो विरक्ति कहां गई? प्रतीक्षण रहती है क्या विरक्ति? हमारे कोई प्रिय स्वजन का मृत्यु होता है तो तभी हमें विरक्ति आ जाती है, और श्मशान से घर पे आते हैं तो विरक्ति चली जाती है। कहां गई? ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 दिन तक विरक्ति तकती है, जाती कहां है? यदि हमारी विरक्ति नहीं तकती है, यदि हमारी प्रीति नहीं तकती। अरे एक इंसान ने तो संन्यास ले लिया था, संसार से पक गए थे, थक गए थे, उन्होंने बोला कि ये संसार के प्रति मुझे अभी कोई प्रीति नहीं, मुझे संन्यास लेना है। संन्यास लेके कुछ पंचवटी में चले गए हो, थोड़े साल हुए, बहुत तो नहीं बोला जाते, थोड़े बहुत कम साल हुए और घर पे वापस आए। कई लोगों ने बताया कि भाई आपने तो संन्यास ले लिया था, वापस क्यों आए? तो बोल रहे कि भाई मेरी इंश्योरेंस की एक पॉलिसी भरने का प्रीमियम बाकी है, वो मुझे ही याद है, इसलिए मैं। अरे तो इंश्योरेंस की पॉलिसी भरने के लिए आया तो विरक्त कैसे होगा? हमारी विरक्ति भी ऐसी है जिसको अनुपस्थिति नहीं बोल सकते हैं, और उपनिषद हमें यह बता रहा है कि हमें ज्ञान ऐसा होना चाहिए, अनुपस्थिति परमानेंट होना चाहिए, हर रोज दिखना चाहिए। हमारी भक्ति भी ऐसी है, अनुपस्थिति कहां है? श्रावण महीने में हम बहुत भक्ति से भरपूर हो जाते हैं,
भाद्रव में बहुत कम हो जाते, कहाँ गए? भाद्रपद में बहुत कम हो जाते, कहाँ गई? कुछ लेना है, कुछ मांगना है, कुछ मुश्किल है तो भगवान के प्रति बहुत प्रेम खड़ा हो जाता है, मुश्किल टल जाती है तो भगवान भी हम भूल जाते हैं। कहाँ गई भक्ति? हमारी विरक्ति भी अनुपस्थिति नहीं है, हमारी भक्ति भी अनुपस्थिति नहीं है, हमारी प्रीति भी अनुपस्थिति नहीं है। और उपनिषद हमें बता रहा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। दुनिया के समस्त भूत आत्मा ही हो जाते हैं, ऐसे एकत्व दर्शन करने वाले विजानतः इस दुनिया में को मोह का शोक। ऐसे भी इंसान है दुनिया में जो आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, जिसको सारी दुनिया आत्मा ही लगती है। सारी दुनिया आत्मा ही लगती है तो इसको मोह क्या थी અને શોક ક્યાં थी? આપણી તો ભક્તિમાં પણ अनुपस्थिति नहीं है, क्योंकि हम जब द्वारका डाकोर जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो जाते वक्त बहुत इतनी भक्ति भरपूर हो ऐसा इंसान को लगता है। वहां पहुंचने के दर्शन हो जाने के बाद डाकोर के गोटे लेके घर पे आते हैं, अरे भक्ति कहाँ? हरिद्वार जाते हैं तो हमें बहुत प्रिय लगता है गंगा मैया को मिलने का, मगर वहां से पानी पूरी खा के घर पे आते हैं तो माँ चली जाती है, पानी पूरी स्थान ले लेती है। भक्ति भी अनुपस्थिति नहीं है, और उपनिषद हमें बता रहे हैं कि यह ज्ञान अनुपस्थिति होना चाहिए। ऐसा एक विशिष्ट ज्ञान, तत्र को मोह का शोक, ऐसे विजानता हो जाएगा, अनुपस्थिति हो जाएगा, एकत्व दर्शन होगा, तभी इस संसार में उसको को मोह कहा शोक हो जाएगा। होगा कि नहीं? सोचना पड़ेगा। नहीं होगा, क्योंकि किसी को द्वितीय है ही नहीं उसके लिए, तो शोक भी कहां से रहेगा, मोह भी कहां से रहे। जो विजानता है, जो अनुपस्थिति है, जो एकत्व दर्शन करने वाला है, वो शोक और मोह को पहचानता ही नहीं, दोनों को पहचानता नहीं है। उसने शोक और मोह से आत्यंतिक निवृत्ति ले ली है, आत्यंतिक। हमें यह सोचना चाहिए कि उस स्थान पर तो हम पहुंचेंगे तभी पहुंचेंगे। कई लोग मुझे आत्मा के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपसे कम बुद्धि वाला अध्ययन करके कुछ कंठस्थ करके आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं अभी विजानता नहीं हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं, जीवन में नहीं हूं, क्योंकि मैं एक छोटा सा इंसान हूं, आप जैसे है वैसे। मगर ऐसा बनने की, ऐसा सोचने की, ऐसा होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर विजानता होना नहीं हो, अनुपस्थिति तो नहीं हो। मगर कई लोग ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे मैं खुद आत्मज्ञानी हूं। नहीं हूं भाई, मैं भी कागज उल्टा पुल्टा कर रहा हूं और सोचकर कहीं कुछ बोल देता हूं। बाकी इतना सारा ज्ञान और हम आत्मज्ञानी नहीं है। हमें सबको साथ मिलकर सोचना चाहिए। हम तो सिर्फ टॉर्च लगा के पन्ने पे देख के कुछ सोच रहे हैं, ऐसी टॉर्च का प्रकाश कर रहे हैं, दूसरा कुछ विशिष्टता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि उपनिषद किसको अनुपस्थिति बोलते हैं, किसको एकत्व दर्शन बोलते हैं, और किसको उपनिषद विजानतः बोलते हैं। उपनिषद ने तो ये बता दिया, को मोह का शोक, इसके लिए कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है। हमें तो हमारे लेवल पर यह सोचना पड़ेगा कि क्या है शोक और क्या है मोह, किस कारण होता है शोक और किस कारण होता है मोह। और शोक और मोह इस दुनिया में, इस संसार की हमें पीछे ले जाने वाली, भगवान से दूर ले जाने वाली सबसे बड़ी दो बात है, शोक और मोह। इसीलिए उपनिषद ने घृणा को स्पर्श किया है, शोक और मोह को स्पर्श किया है। हमें समझना पड़ेगा क्या चीज है शोक और मोह, किस कारण होता है शोक और मोह, और क्या करेंगे तो जाएगा शोक और मोह। वो सब बातें हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि जो विजानता है, जो अनुपस्थिति है, जिसको एकत्व दर्शन हो गया है, इसके लिए शोक और मोह कुछ नहीं है, और शोक और मोह को वो पहचानता भी नहीं है। मगर हमारे पास तो शोक भी है, मोह भी है, घृणा भी है,
अनुपश्यति नहीं है, विजानता नहीं है, एकत्व दर्शन नहीं है, हमारे पास तो बहुत्व दर्शन है। इसमें से हमें बाहर निकलना है। हम ये बन तो नहीं चुके, हमें दिखाई तो नहीं देता है, मगर हम सोच तो सकते हैं कि सो के मोह बगैर कैसे रहा जाता है, उसके मूल तक जाना है। इस दुनिया में, संसार में सबसे बड़ी अधोगति लाने के लिए इंसान में दो चीज खतरनाक है, एक है शोक, दूसरा है मोह। मोह से ही सारी श्रीमद् भगवत गीता खड़ी की है, मोह से ही अर्जुन को शोक हुआ था। ये दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा और दोनों चीजों हमारे लेवल पे हमें कैसे निर्मूलन कर सके, हम कैसे आत्यंतिक निवृत्ति तो नहीं मगर निवृत्त हो सके, वो बात हमें सोचनी पड़ेगी। आने वाले बुधवार को आएंगे, तभी हम सोचेंगे तत्र को मोह का शोकः एकत्वम विजानत अनुपश्यति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, हमने देख लिया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। आने बुधवार को आएंगे और आगे सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।